एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 16। ये वर्कशीट साइंस की वर्कशीट है जिसमें हम लोग धातु और अधातु टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चलिए आज के वीडियो में हमें धातु और अधातु पर डिस्कस करना है, तो इसको हम देखते हैं। अब तक हमने धातुओं और अधातुओं के बारे में बहुत कुछ जाना। यहाँ जो भौतिक वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं को धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया है। तो उसके बारे में बहुत सारे हम लोगों ने धातुओं के गुण के बारे में जाना है। धातुओं के गुण क्या क्या होते हैं, अधातुओं के गुण क्या क्या होते हैं। आज हम धातु और अधातु के भौतिक गुणों की तुलना करते हुए उन सभी की पुनरावृत्ति करेंगे, दोहराई करेंगे और धातु और अधातु के गुण को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो यहाँ गुण है और उसके बाद इस टेबल में धातु है और यहाँ अधातु है। तो किस में कौन से गुण होते हैं और कौन से गुण नहीं होते हैं, इन बातों को आज हम जानेंगे। दिखावट मतलब धातुएं दिखने में कैसी होती हैं, तो यह चमकीली या चमकदार होती हैं। एक अलग ही चमक होती है धातुओं में, जिसे देखकर कोई भी पहचान जाता है दूर से ही कि यह धातु है। जबकि अधातुएं निष्प्रभ, मलिन या चमकदार नहीं होती। आयोडीन को छोड़कर, आयोडीन ही एक ऐसी अधातु है जिसमें थोड़ी सी चमक होती है। बाद बाकी किसी भी अधातु में धातुओं जैसी चमक नहीं होती है। दूर से ही देखने से पता चल जाता है कि ये अधातु है। उसके बाद अवस्था, सभी धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती हैं। धातुओं के जो गुण हैं यह सामान्य ताप पर ठोस होती हैं, परंतु पारा, मरकरी को ही पारा भी बोलते हैं, कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है, जिसका उपयोग थर्मामीटर में होता है। थर्मामीटर में जो आप देखते हैं कि ताप बढ़ने पर पारा ऐसे बढ़ता है और बताता है फ़ारेनहाइट में ताप को, जिससे हम बुखार नापते हैं। तो उसके अंदर जो पारा भरा होता है, मरकरी भरा होता है, वो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहता है। एकमात्र यही धातु है जो सामान्य ताप पर तरल अवस्था में रहता है। जबकि अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं सामान्य ताप पर। उसके बाद कठोरता, सोडियम, पोटेशियम और लेड को छोड़कर अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। सोडियम और पोटेशियम को आप चाकू से भी काट सकते हो, ये इतने मुलायम होते हैं। जबकि यह सामान्यतः नरम और भंगुर होती हैं धातुओं की अपेक्षा। जितनी भी अधातुएं हैं ये धातुओं की अपेक्षा नरम होती हैं और भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब तुरंत टूटने वाली होती हैं। आप देख लीजिए धातुओं में लोहा हो गया, तांबा हो गया, टीन हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, जस्ता हो गया, ये सभी धातुएं हैं। ये सभी कितने कठोर हो गए। और इसमें देखिए अधातुओं में प्लास्टिक, लकड़ी, जैसे गैस, ये सब भी क्या होती हैं, ये अधातुएं हैं। तो ये सब कठोर नहीं होती हैं। उसके बाद है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है इसको पीट कर चौड़ा करना। पीटने पर ये बढ़ती हैं, चौड़ा होती हैं। जैसे अगर इतना छोटा कोई चीज़ है और जब हम इसको पीटेंगे तो यह इतना बड़ा हो सकता है। ओके, तो ये आघात वर्धनीयता का गुण सिर्फ धातुओं में ही होता है। पीट कर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब चदरे में परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ धातुओं के टुकड़े हैं जिनको हथौड़ी से पीटने के बाद ये पतले सीट्स बन गए हैं, पतले चदरे बन गए हैं। और जबकि अधातुएं नरम होने के कारण चोट करने पर टूटकर बिखर जाती हैं, अतः ये आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। आप कोयला देखें ना, कोयला क्या होता है, कोयला अधातु होता है। तो कोयला का जब इतना बड़ा टुकड़ा लेंगे तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, यह बढ़ेगा नहीं। इसलिए धातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती हैं, यह इनका खास गुण है। उसके बाद है तन्यता। तन्यता मतलब धातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। सामान्यतः सभी धातुएं तन्य होती हैं। आप चांदी को खींचकर बहुत ही लंबे तार में परिवर्तित कर सकते हैं। तांबा को खींचकर भी लंबे तार में परिवर्तित कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि हम लोग बिजली के उपकरण में जो तारों का उपयोग करते हैं उसमें धातुओं की ही तारें होती हैं और
वे धातुओं के तन्यता गुण होने के कारण होती हैं। धातुओं में तन्यता का गुण होता है, इसलिए हम धातुओं के तार बना सकते हैं, जबकि हम अधातुओं के तार नहीं बना सकते हैं। किसी लकड़ी के टुकड़े को खींचकर हम बड़ा नहीं कर सकते हैं, यह टूट जाएगा, इनमें तन्यता का गुण नहीं होता है। उसके बाद है चालकता। चालकता मतलब उसमें से कोई ऊष्मा का या विद्युत का प्रवाह गुजर सकता है या नहीं। तो धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। मतलब अगर आप देखा होगा आपने कि आप किसी चम्मच को स्टोव पर रख दीजिए, गैस के बर्नर पर रख दीजिए और उसके इस भाग को गर्म कीजिए, देखेंगे तो यह भाग भी चम्मच का गर्म हो जाता है। इसका मतलब कि धातुएं जो हैं ऊष्मा के प्रवाह को जारी रखती हैं और यहाँ गर्म कीजिएगा तो यह भी गर्म हो जाएगा। प्लस विद्युत की भी सुचालक होती हैं। कोई भी धातु अगर विद्युत के संपर्क में आ जाती है तो पूरे के पूरे धातु में बिजली का करंट दौड़ने लगता है, जबकि अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। इससे होकर ना ऊष्मा गुजर सकती है और ना ही विद्युत धारा गुजर सकती है। तो इस गुण के आधार पर भी हम धातुओं और अधातुओं में विभेद कर सकते हैं। उसके बाद है ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब होता है, ये ध्वनिक होती हैं, इनमें जब चोट किया जाता है तो कंपन होता है और उस कंपन की वजह से धातुएं ध्वनिक होती हैं, जिसकी वजह से घंटियां धातु की बनाई जाती हैं। मंदिरों में जो आप घंटी देखते हैं, यह घंटियां किस चीज़ की होती हैं? यह धातु की होती हैं और इसको बजाने पर टन टन की आवाज़ आती है और इसके ध्वनिक गुण के कारण ही यह आवाज़ आती है। तो धातुएं ध्वनिक होती हैं, जबकि अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। इनमें टनटनाहट या लंबी ध्वनि नहीं होती है, कंपन नहीं होती है। अब धातुओं के कुछ उदाहरण जैसे लोहा, सोना, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम इत्यादि, ये सभी धातुओं के उदाहरण हैं। और धातुएं हमारे अगल बगल बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिल जाती हैं। लोहे के बहुत सारे सामान मिलते हैं। गाड़ियाँ देखिए, जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसमें कुछ ना कुछ लोहे का प्रयोग होता ही है। हमारे घरों में कुछ ऑर्नामेंट्स, गहने मिल जाते हैं जो सोना के होते हैं। कॉपर, बिजली के जितने भी तार हैं, वायर जो हमारे घरों में प्रयोग होते हैं, अधिकांशतः तारों के अंदर कॉपर के तार ही होते हैं, क्योंकि यह सस्ता और विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए हम कॉपर तार का उपयोग करते हैं। उसके बाद है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बर्तन बहुत ही हमारे घरों में देखने को मिल जाते हैं। फिर मैग्नीशियम है, सिल्वर है, चांदी है, सोडियम है और कैल्शियम है। तो ये सभी धातुएं हैं जिनका हम दैनिक प्रयोग में भी इस्तेमाल करते हैं और प्रतिदिन ये हमारे सामने से गुजरती हैं। इनमें वो सभी गुण होते हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं, जाने हैं। उसके बाद है अधातुएं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन, ये सभी अधातुएं। मतलब जितनी गैसें होती हैं, लिक्विड्स होते हैं, फिर से कार्बन ये ठोस होता है, तो ये सब अधातुएं हैं और इन सब का भी हमारा दैनिक प्रयोग है। मतलब कि हमारे जीवन में धातु और अधातु दोनों का प्रयोग है और दोनों से हमें ज़रूरत पड़ती है। हमें दोनों के गुण को समझकर इसका उपयोग करना चाहिए। अब आपके वर्कशीट में कुछ प्रश्न दिए गए हैं धातु और अधातु से संबंधित। जैसे प्रश्न 1 है, 2 धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। प्रश्न 2 है, मंदिरों की घंटियां धातु की क्यों बनाई जाती हैं। प्रश्न 3 है, अपने आसपास उपस्थित किन्हीं 4 धातुओं और अधातुओं के नाम लिखिए। प्रश्न 4 है, धातुओं और अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। 5वां प्रश्न हो गया, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है कि 2 धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका उत्तर है सोडियम और पोटेशियम। उसके बाद है, मंदिरों की घंटियां धातु की क्यों बनाई जाती है। तो इसका उत्तर है क्योंकि धातुएं ध्वनिक होती हैं। फिर प्रश्न 3 है, अपने आसपास उपस्थित किन्हीं 4 धातु और अधातु के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है धातु 4 हो गए, बर्तन, बिजली के पंखे, कार, फ्रिज, और अधातु हो गए कुर्सी, टेबल, पंखा और कलम। उसके बाद है प्रश्न 4। प्रश्न 4 में है, धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ धातुओं के गुण है, यह चमकीली या चमकदार होती हैं। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं,
यह सामान्यतः सभी धातुएं तन्य होती हैं और धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। उसके बाद अधातुओं के गुण हैं, यह चमकदार नहीं होती हैं, अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती हैं, इनमें तन्यता का गुण नहीं होता है, अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। तो इस तरह से धातु और अधातुओं में कुछ अंतर हो गए। अब प्रश्न 5 है, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो इसका उत्तर है मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट और इस वर्कशीट में हमने धातुओं और अधातुओं के गुणों के बारे में जाना। और यह वर्कशीट अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।